हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अफजल। फिर मैं जो है घातांक का जो चैप्टर चल रहा है उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और आज जो है उसका सेकेंड क्लास है घातांक से रिलेटेड यानी एक्सपोनेंट से रिलेटेड। और आज जो है हम प्लस माइनस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन संक्रियाओं पे कुछ बात करना चाहूँगा मैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इतना हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले जो है मैं एडिशन बात करूंगा कि जब पावर वाले जब आपको एडिशन ऐड करने के लिए मिलेगा यानी जोड़ने के लिए मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किसी भी नंबर का अगर पावर 1 आता है किसी भी नंबर के ऊपर, यानी 2 पे अगर 1 आता है तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा 2 ही रहेगी, यानी यही नंबर होगा। और किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आता है तो उसका जो आंसर होगा दोस्तों हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और इसको जो है आप जो है प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अब देख पा रहे हैं। 1 टू पावर 0, 3 टू पावर 0 और 4 टू पावर 0। कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी नंबर के, वो चाहे वेरिएबल हो, ये देख पा रहे हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू जो होगी हमेशा 1 होगी दोस्तों। इसकी भी 1, इसका भी 1, 3 टू पावर 0 भी 1 और 4 टू पावर 0 भी 1। इस तरह से आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ भी कुछ इसी तरह का है, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 इक्वल टू 3। देख पा रहे हैं। तो इस तरह केस आपको जहां भी देखेंगे आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 3 टू पावर 2 और प्लस 3 टू पावर 1 और प्लस 2 टू पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या है, एडिशन है, जोड़ है। तो 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2 यानी 3 इंटू 3 और प्लस 3 टू पावर 1 यानी 3 और 2 टू पावर 0 यानी 1। मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 होता है तो सेम नंबर ही होगी। तो इस तरह से ये 3 3 या 9 हो जाएगा और ये 3 और प्लस 1 इक्वल टू 3, 9 और 3 12 और 1 30। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। ओके, उसी तरह एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। -3 टू पावर 3, ये देख पा रहे हैं, ये कुछ प्लस माइनस जो भी आए दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो 4 पे 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 और माइनस 3 टू पावर 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ओके, और माइनस 3 3 के 9 3 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब दोनों आपको माइनस करना होगा, 14 से 7 माइनस करिए 7, 5 से 2 माइनस करिए, आएगा आपका आंसर। तो ये तरह से आंसर आपका आ गया 37। तो इस तरह से जो भी पावर वाले क्वेश्चन होंगे आप इनको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। और आप पढ़ रहे हैं घातांक वाले दोस्तों, घातांक वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आप कोई भी प्लस माइनस वाला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग चलते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला भी हो गया, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना वाला यानी घटाव वाला, घटाव। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन
अब दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में जो है आपको दिखाई देगा 3 तरह के केसेस दिखाई देंगे आपको। ओके, अब वो केस क्या दिखाई देगा, मैंने पहले बता रखा है कि इसको कहते हैं एक्सपोनेंट यानी पावर कहते हैं, जो ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको कहते हैं बेस यानी आधार। ठीक है, तो 3 तरह के मैंने केस बताया इसमें कि 3 तरह के केस होते हैं। एक पहला केस यानी गुणा में दोस्तों, गुणा में ए एम इंटू ए एन, पहला केस। और दूसरा ए एम इंटू बी एन बी एम। और तीसरा एम इंटू बी एन। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम क्या है, सेम यानी एक जैसा बेस है दोस्तों। इसमें इस पहले वाले केस में एक जैसा बेस है, यानी आधार क्या है यहाँ पे, सेम है। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं आधार यहाँ पे सेम है। और इसमें क्या सेम है, इसमें पावर सेम है दोस्तों, समान, इक्वल, सेम क्या है, पावर यानी इसमें देख पा रहे हैं घात सेम है दोस्तों, और यहाँ इसमें क्या है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब पावर अलग अलग होगा, आधार सेम होंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार क्या है, दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो पावर सेम कर देंगे, पावर प्लस कर देंगे। और यहाँ पे पावर सेम है और आधार अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रहेगा। जैसे ए इंटू बी और यहाँ लिख देंगे एम, इस वाले केस में। ओके, और इसमें क्या है, इसमें तो अलग अलग है, ना पावर सेम है और ना आधार सेम है, बेस सेम है। ओके, चलिए हम अब इस पे कुछ एक्सरसाइज करवा देते हैं आपको। इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस केस में आपको देख पा रहे हैं ना, नीचे 2 यानी ये 2 क्या है, आधार है, आधार सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने क्या कहा कि जब आधार सेम होगा तो पावर प्लस कर दिए जाएंगे, इस तरह से 2 to power 7। इस तरह से आपका आंसर आ गया, यही आंसर है, 2 to power 7, 2 raised to 7, 2 raised 7। उसी तरह से 5 to power 2 into 5 to power 3 2 and 3। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 to power 2 and 3 to power 2, तो यहाँ पे पावर सेम है, देख पा रहे हैं पावर सेम है, और ये जो बेस है वो बेस अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हम जो है 2 लिख देंगे इस तरह से। तो ये 5 3 या 15 और 15 to power 2, इस तरह से आपका ये राइट आंसर होगा। ओके, चलिए उसी तरह से मल्टीप्लाई हम आपको बता दिए कि जब भी, और भी सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर दे दिया गया है और तीनों में बेस सेम दिया गया है। तो जब तीनों में बेस सेम दिया गया है तो इसको आपको यही करना होगा कि सारे पावर को प्लस कर देना होगा। कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 4 9। ये जो 5 to power 9 जो है, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, तो अब उसी तरह से देख पा रहे हैं 5 इंटू 3 to power 5 इंटू 4 to power 5।
ये पहला केस और ये दूसरा केस है। तो इसमें देख पा रहे हैं, इसमें पावर क्या है, सब एक जैसा है, सेम है। तो यहाँ पे बेस को आपको मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूते हैं 6 और 6 चौके 24। ओके, अब ये जो है 524 टू पावर 5, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से जब जो भी है मल्टीप्लिकेशन में यही दोस्तों हम करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, और अगर न बेस सेम हो और न पावर सेम हो तब क्या करेंगे? ओके, जब बेस भी सेम ना हो और पावर भी सेम ना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों? अब उसको भी देख लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे न बेस भी सेम है न पावर सेम है, और यहाँ पे 7 टू पावर 2 सपोर्टेड 1 है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, इसमें कोई सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो इस कंडीशन में आपको सॉल्व करना होगा 3 टू पावर 3 ऐसे कर लीजिएगा, और 2 टू पावर 2 और 7 तो 7 अकेला है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज आपकी आ जाएगी। इसी तरह वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 तरीके 9 फिर 27, ये 27 हो गया, और 2 दूनी 4 और ये 7। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर आएगा, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, और इसका क्या आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो आपने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है। यानी पावर वाले, एक्सपोनेंशियल वाले जो है, जो भी मल्टीप्लाई आप करते हैं उनके पावर हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। अब हम लोग करते हैं डिवीजन। ओके, डिवीजन यानी आप एक्सपोनेंशियल वाले भाग पढ़ेंगे, आप डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई आपने पढ़ा था कि पावर प्लस होते हैं अगर बेस सेम है तो, लेकिन डिवीजन में क्या होगा? अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा जो है माइनस होंगे। चलिए उसको भी देख लीजिए। 10 टू पावर 5 डिवीजन 10 टू पावर 3, देख पा रहे हैं? इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ देखिए बेस सेम है, तो इसको दो तरह से लगा सकते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन 2 मेथड से होगा। एक मेथड आप देख सकते हैं, 10 टू पावर 5 है तो 10 को 5 टाइम्स लिख दीजिए, और फिर डिवाइड करना है 10 टू पावर 3 तो 10 टू पावर 3 टाइम्स लिख दीजिए, देख पा रहे हैं? और इस तरह से 10 10 कैंसिल करते जाइए। कितना 10 बचा? 2 10 बच गया आपका, यानी 10 10 जा 100, तो आपका ये 100 इज द राइट आंसर। तो एक तो मेथड ये हो गया कि सीधे सीधे जो है आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और दूसरे वाले को भी एक्सपेंड कर दीजिए और इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और मेथड है, मैंने बताया डिवीजन में, कि डिवीजन में पावर क्या होते हैं? अगर बेस सेम है, इफ द बेस इज सेम द पावर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या है? दोनों सेम है 10 10, और पावर देखिए पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे पावर क्या होंगे? माइनस होंगे। देख पा रहे हैं? हमने 5 को 3 से माइनस कर दिया, और वही मल्टीप्लाई में क्या करते थे आप? प्लस करते थे, और यहाँ माइनस करना होगा यानी घटाना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं? 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, और इस तरह से 2 मीन्स 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो इस तरह से भी आपका 100 और इस तरह से भी 100। तो किसी तरह से दोनों मेथड से आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर राइट होगा। ओके, और देख लीजिए पावर सेम होगा, जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तब क्या करेंगे? यहां भी देख लीजिए, यहां पे हमको पावर सेम करना है। यहां पे देख लीजिए 10 टू पावर, ये सेकंड केस है, ये पहला केस, ये दूसरा केस है। 10 टू पावर 5, इसको आप a टू पावर m डिवाइडेड बाई b टू पावर
m, तो इसको a बाई बी इंटू एम करेंगे। ये इस कंडीशन में इसको लिखना होगा दोस्तों। देख पा रहे हैं a टू पावर m यानी a रेज टू m डिवाइडेड बाई b रेज टू m। इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ m लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों का सेम है। सेम इसी तरह कंडीशन हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए क्या करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि ये दोनों डिफरेंट है, अब बेस सेम नहीं है तो ये पहले ऐसा नहीं साफ होगा। तो 10 टू 10 करेंगे अपन 2 करेंगे ऐसे, और ये पावर सेम है तो सिर्फ 5 लिखेंगे। देखा, तो पहले ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। तो इस तरह से अब ये 2 को कैंसिल कर दीजिए 5 से, आएगा 5, 2 5 10 5, और इस तरह से 5 पे आपका आंसर आ जाता है 5। देखिए 5 टू पावर 5, ये 5 और पावर आपका 5 तो है ही ऑलरेडी, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है और यही आपका आंसर है। और इसकी अगर वैल्यूज पूछेगा वैल्यू, तो वैल्यू क्या करेंगे, 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो ऐसे, तो 5 5 25, 5 125, 5 100 625, 625, अब फिर 625, फिर 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30, 30 और 31। इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाता है 3125। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिवीजन मेथड से सॉल्यूशन दोस्तों। ओके, चलिए घातांक वाले जो है हम लोग डिवीजन वन मेथड पढ़ लिया हमने। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये 10 टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 10 टू पावर, अगर इसको 10 टू पावर 0 पे 1 वैल्यू होती है तो आप देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। 10 टू पावर ये 1, तो अब ये 1 और 1 यानी आपको पता है कि 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर अगर 1 है तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 1 + 1 ऐसे लिखेंगे। देख पा रहे हैं, तो इसी तरह से हमने यहाँ भी लिखे हैं, तो माइनस है, इसका मतलब है कि 10 टू पावर 1 और इंटू 10 टू पावर -1, ये माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे पावर। तो अब बताइए, तो 10 टू पावर जब माइनस है और जब इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, इसको जो पावर है निगेटिव है और पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/10 हो जाता है दोस्तों, और इस तरह से 10 कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है 1, यानी यही। देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि 10 के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो है पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं अगर बेस सेम हो तो, और बेस अगर डिफरेंट है, बेस अगर सेम डिफरेंट है और पावर सेम हो तो बेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो मिक्स वाला सॉल्व करने वाले हैं, यानी डिवीजन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा। और कभी कभी जो है आपको डबल पावर दिखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं m n, यहाँ देख पा रहे हैं a टू पावर m और फिर टू पावर n है, तो इस कंडीशन में हमेशा पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप भूलेंगे नहीं आप। अब इसको मैं नंबर के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं, तो 10 टू पावर 2 टू पावर 3, इस तरह से 10 टू पावर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको जो है राइट आंसर आ जाता है दोस्तों। ओके, तो पावर, ये डबल पावर वाला आप भूलिएगा नहीं, डबल पावर भी होते हैं। ओके, तो अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटू 15 3 2 और डिवाइडेड बाई 15 5, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है और सारा बेस क्या है, इक्वल है दोस्तों। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 15
बेस सेम है तो मैंने क्या कहा था, अगर मल्टीप्लाई किया तो पावर प्लस होगा, तो इनको प्लस कर दीजिए इसको। और डिवीजन में क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये 5 को माइनस करना होगा। देख पा रहे हैं, तो ये 50 इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 15 पे 0। आंसर क्या आ गया आपका 1। देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो, प्लस भी है, डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी गुणा भी है और भाग भी है, तो इस तरह से दोस्तों जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, और थोड़ा सा ये जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव में जो है ये रूल्स आपको आना चाहिए, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के जो रूल्स हैं वो आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का दोस्तों। ओके, तो अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ देख पा रहे हैं, अगर बेस माइनस में हो दोस्तों, अब पावर तो डबल है, तो डबल पावर आता तो मैंने क्या कहा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 और 2 × 10 बराबर -1 टू पावर 20। तो मैंने कहा था कि अगर बेस माइनस के फॉर्म में हो, यानी निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, अब पावर जो है सम संख्या हो, तो हमेशा आपका आंसर प्लस में आएगा। और अगर यही पावर अगर विषम संख्या में हो, यानी ऑड नंबर में हो, और बेस जो है माइनस में हो, तो उसको हमेशा माइनस में लिखिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर 1 ही होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो और देखिए, और देख लीजिए आप, सपोज दैट ये है, अब बेस क्या है आपका, देख पा रहे ना, ये आधार, इसको आधार कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, घात कहते हैं। तो जो आधार है वो माइनस है, ऋणात्मक है, और ये जो आधार है ये क्या है, विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो जब मैंने बताया कि जब पावर जो है विषम संख्या हो और आधार जो है निगेटिव हो, तो हमेशा निगेटिव में लिखिएगा इसका आंसर। अब -5 × -5 × -5, ओके, इसका आंसर जो आएगा 125 आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आंसर को भूलिएगा नहीं, माइनस में होगा, क्योंकि इसका पावर जो है विषम संख्या में है, यानी ऑड नंबर में है। तो ये चीज़ आप याद रखें। ओके, और ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ये -1 है, देख पा रहे हैं, और यहाँ लिख दिया गया 125। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 1 के ऊपर कितना भी पावर हो जाए, लाखों हज़ारों कितना भी पावर हो, लेकिन उसका आंसर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें 35 है, 135 है। अब बताइए 135 जो है वो सम है कि विषम है, तो बताएंगे आप कि विषम संख्या है, क्योंकि 5 है, 5 2 से कटता नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो 135 जो है ये विषम संख्या है, और आधार जो है माइनस है, इसका मतलब इसका आंसर -1 आएगा। ठीक है, अगर यही 134 होता तब इसका आंसर प्लस हो जाता, ये माइनस होने के बाद भी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत केयरफुली आप याद रखें। और उसी तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नंबर दिए गए होंगे, उनको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए देख लीजिए, 3/4 9। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में भी रूल्स दोस्तों वही फॉलो होंगे जो पहले था। ओके, अब इसको केयरफुली देखिए आप, इस क्वेश्चन को, ये रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या में दिया गया है, और यहाँ पे अब एक चीज़ याद रखिए आप कि यहाँ पे देखा ये आधार है, 3/4 जो है इस क्वेश्चन में आधार है, और ये पावर है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि गुणा में अगर आधार सेम है तो पावर प्लस हो जाते हैं। तो चलिए इसको प्लस कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे 9 + 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये डिवीजन है ना, डिवीजन में 4 क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है,
देख पा रहे हैं कि इसको दोनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवाइड में ये 4, इसी 4 को माइनस कर दीजिए, और सॉरी ये 2 है 3 नहीं। अब यहाँ पे 3/4 इसको प्लस कर दीजिए, तो 9 और 2 11, 11 से कोई 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 11 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप रेशनल नंबर में भी, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी अगर पावर वाले हैं तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। डिवीजन -3/2, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे ये जो बेस है दोनों का सेम है, -3। अब पावर क्या होगा? डिवीजन है, पावर क्या होंगे? माइनस बनाइए, -3 टू पावर 2। और इसका पावर जो आ रहा है ये पावर सम संख्या है, तो सम संख्या है, इसका मतलब है कि इसका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। और 2 बार है तो 3 × 3 -3 × -3 कितना आ जाएगा? 3 × 9, तो इसका आंसर प्लस में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कोई भी क्वेश्चन हो A to Z, पावर वाले हैं, निगेटिव के फॉर्म में है, ये बेस जो है निगेटिव के फॉर्म में है, तो आप इसी तरह से लगा लीजिएगा, वहाँ पे सम और विषम जो है आप देख लीजिएगा पावर। ओके, तो कोई भी आप, अब मैं समझता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में जो है आप सक्षम हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, MCQ टाइप का है। करेक्ट ऑप्शंस 4 × 5 to power 2, 4 × 5 to power 2 और प्लस 5 × 4 to power 2, 5 × 4 to power 2। अब इसमें बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ओके, तो इसमें और इसमें कोई कॉमन है क्या? कॉमन क्या है? एक 4 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, यानी 20। तो 4 इंटू डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 5 का 2 टाइम्स 5 का 25 और प्लस अब 5 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 देख पा रहे हैं, और इसको हम कर देते हैं 5 × 5। तो सबको मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, और देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन जो होते हैं कई तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, आपका आंसर जो है राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से, दोनों में से आप कॉमन नंबर भी फाइंड करके कर सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें और इसमें फैक्टर में, तो एक 4 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, देख पा रहे हैं ना, एक 4 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। और यहाँ क्या बच गया? 5, और यहाँ क्या बच गया? एक 4 बच गया। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और ये 5 4 9, तो इस तरह से 9 दूनी 18। तो इस तरह से का आंसर जो आ जाता है 120 आ जाता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फिर उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। देख पा रहे हैं कि मैं ये आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 25 × 4 = 100, यानी ये 100 आ गया। और यहाँ पे 4 × 4 = 16 और 16 × 5 = 80। देखिए दोनों को प्लस कर दिए तभी भी आ गया, और इस तरह भी आ गया जो मैंने बताया आपको। ओके, तो इस तरह से जो है आज जो है हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीज़न हमने आज डिस्कस किया। और इस तरह से जो है आज जो है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो ये चैप्टर था वो क्लोज होता है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है मैं फिर हाजिर होऊंगा दोस्तों। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर दोस्तों शेयर करें, और लाइक तो कम से कम ज़रूर कर दिया करो यार। ओके, थैंक यू।